वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। छठा बिजनेस है पापड़ और नमकीन निर्माण। भारत में स्नैक्स का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे शहर हो या गांव, लोग रोजमर्रा में पापड़ और नमकीन का इस्तेमाल करते हैं। इसे घर के साथ साथ शादी ब्याह और समारोहों में भी खूब खाया जाता है। अगर आप चाहें तो एक छोटे स्तर की यूनिट 1 लाख रुपए के अंदर आसानी से शुरू कर सकते हैं। पापड़ बेलने और सुखाने का काम पहले हाथ से किया जाता था, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं जो ये काम कम समय में कर देती हैं। मशीन की कीमत 35 से 40 हजार रुपए तक आती है। बाकी रकम से कच्चा माल जैसे बेसन, मसाले पैकिंग पर लगाई जा सकती है। इस व्यवसाय की खासियत यह है कि स्वाद और क्वालिटी के आधार पर आप लोकल दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच बना सकते हैं। सातवां बिजनेस है पेपर बैग निर्माण। प्लास्टिक पर बढ़ते प्रतिबंध के कारण पेपर बैग की मांग लगातार बढ़ रही है। सुपरमार्केट, गारमेंट शॉप, बेकरी और मेडिकल स्टोर तक अब पेपर बैग का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। इस काम के लिए जरूरी मशीनें 40 से 50 हजार रुपए तक की लागत में मिल जाती हैं। बाकी का पैसा पेपर रोल और प्रिंटिंग पर लगाया जा सकता है। यहाँ एक खास बात यह है कि अगर आप बैग्स को आकर्षक डिजाइन और प्रिंट के साथ में तैयार करें तो बड़े ब्रांड्स भी इन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। छोटे स्तर पर शुरू करके इसे बड़े कॉन्टेक्ट तक ले जाया जा सकता है। आठवां बिजनेस है हर्बल गुलाल और रंग निर्माण। ये सीजनल बिजनेस है। त्योहारों के मौसम में खासकर होली पर हर्बल गुलाल और नेचुरल रंगों की मांग बहुत बढ़ जाती है। आजकल लोग रसायनों से बने रंगों से बचते हैं और सुरक्षित हर्बल विकल्प चुनते हैं। इसके लिए आपको बेस सामग्री जैसे कॉर्नफ्लोर, हल्दी, चंदन, फूलों का अर्क और प्राकृतिक रंग चाहिए। पैकिंग और ब्रांडिंग पर जितना ध्यान देंगे उतना ही लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो इसकी खासियत यह है कि इसे त्योहारों के अलावा भी स्कूल इवेंट और सजावट में इस्तेमाल किया जाता है। नौवां बिजनेस है टोपी और कैप निर्माण। स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट टीम और इवेंट में कैप और टोपी की मांग बहुत रहती है। मशीन की कीमत लगभग 50 हजार रुपए तक होती है और कच्चे माल पर 30 से 40 हजार रुपए तक खर्च होते हैं। इस काम की खासियत यह है कि आप इसे सीजनल और कॉन्ट्रैक्ट बेस दोनों तरीके से चला सकते हैं। अगर आपके पास में किसी स्कूल, कोचिंग या स्पोर्ट क्लब का ऑर्डर आ गया तो बड़ी मात्रा में लगातार काम मिलता रहेगा। साथ ही फैंसी कैप्स और प्रिंटेड डिजाइनर बनाकर युवाओं को भी आकर्षित किया जा सकता है। 10वां बिजनेस है जूट प्रोडक्ट निर्माण। जूट को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है और इसकी मांग देश विदेश दोनों जगह बढ़ रही है। 1 लाख रुपए की लागत में आप जूट बैग, फाइल कवर, गिफ्ट पैक और छोटे छोटे घरेलू सामान तैयार कर सकते हैं। इस काम में हाथ से बनी चीजों की अहमियत ज्यादा होती है, इसलिए क्वालिटी और डिजाइन पर खास ध्यान देना जरूरी है। शुरुआती स्तर पर लोकल बाजार और मेले से काम शुरू किया जा सकता है। बाद में जैसे जैसे ब्रांडिंग मजबूत होती है, ऑनलाइन और एक्सपोर्ट तक का रास्ता खुल जाता है। इन 5 नए उद्योगों की खासियत यह है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में इनकी मांग और भी बढ़ने वाली है। इनका पैमाना छोटा है लेकिन संभावनाएं बड़ी हैं। अगर आप मेहनत और समझदारी से इनमें किसी एक को भी शुरू करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके लिए आय का मजबूत साधन बन सकता है। जब हम किसी बिजनेस की शुरुआत करने का सपना देखते हैं तो पहला सवाल क्या आता है कि पैसा कहां से आएगा। कुछ लोग बचत से काम की शुरुआत करते हैं तो कुछ लोग रिश्तेदारों से मदद लेते हैं और कुछ लोग बैंक या संस्थानों से लोन लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लोन से बिजनेस शुरू करना सही है? क्या ये कदम हमें सफलता की ओर ले जाएगा या फिर ये हमें कर्ज के बोझ तले दबा देगा? ये सवाल जितना आसान दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि लोन बिजनेस को शुरू करने का सहारा भी है और गलत इस्तेमाल होने पर सबसे बड़ा खतरा भी है। आज हम इस विषय को पूरे विस्तार से समझेंगे। लोन से बिजनेस शुरू करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और किन परिस्थितियों में ये सही या गलत हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन हकीकत की जो अक्सर लोगों को बिजनेस शुरू करने से रोकती है। ज्यादातर लोगों के पास में इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने सपनों का बिजनेस सीधे अपनी बचत से शुरू कर सकें। कोई मशीन खरीदनी हो, दुकान खोलनी हो, माल मंगवाना हो या फिर फैक्ट्री लगानी हो, हर जगह बड़ी पूंजी चाहिए और यहीं पर लोन एक सहारा बनकर सामने आता है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं आपको पूंजी देती हैं ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक साथ बड़ी पूंजी मिल जाती है। इस पूंजी से आप अपने बिजनेस की नींव रख सकते हैं, प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं या मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये लोन आपके बिजनेस को तेजी से खड़ा कर सकता है। सोचिए, अगर आपको 1 लाख रुपए की पूंजी चाहिए और आपकी जेब में से 20 हजार रुपए हो तो ये काम आप बिना लोन के कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। लोन का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप अपने सपनों को समय पर पूरा कर सकते हैं। कई बार मौके समय के साथ में आते हैं और अगर आपके पास में पैसा ना हो
तो आप मौका खो देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुकान किराए पर उपलब्ध है, बिल्कुल सही जगह पर, या कोई मशीन ऑफर में मिल रही है, या बाजार में किसी प्रोडक्ट की अचानक से मांग बढ़ गई है। ऐसे मौके अगर हाथ से निकल जाएं तो शायद फिर ना मिले। लोन आपको ये ताकत देता है कि आप उस मौके को तुरंत पकड़ सकें। इसके अलावा लोन से आपको अपने बिजनेस को प्रोफेशनल स्तर पर खड़ा करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब आपके पास में पूंजी होती है तो आप बेहतर उपकरण, बेहतर मार्केटिंग और बेहतर सेवा पर निवेश कर सकते हैं। ये सब आपके बिजनेस को बाजार में मजबूत स्थान दिलाता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे लोन के फायदे हैं, वैसे ही नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान है कर्ज का बोझ। बिजनेस चाहे चले या ना चले, बैंक का EMI हर महीने देना होगा। अगर आपका बिजनेस सफल नहीं हुआ, ग्राहक नहीं मिले या मुनाफा देर से आया, तो ये EMI आपकी सबसे बड़ी चिंता बन जाएगी। लोन का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि आपको तनाव देता है, क्योंकि हर महीने की किस्त आपके दिमाग पर लगातार दबाव बनाती रहेगी। कई बार ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि लोग बिजनेस पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ कर्ज चुकाने की चिंता में घिर जाते हैं। ये तनाव कई बार अच्छे बिजनेस को भी बिगाड़ देता है। इसके अलावा अगर आपने लोन सोच समझकर नहीं लिया है तो ब्याज का बोझ भी भारी पड़ सकता है। कई बार लोग आसान शर्तों के लालच में ऊंचे ब्याज दर वाले लोन ले लेते हैं। शुरुआत में तो लगता है कि किस्त छोटी है, मैनेजेबल है, लेकिन लंबे समय में ये ब्याज आपकी कमाई को खा जाता है। यहाँ एक और बड़ा जोखिम है, बिजनेस का असफल होना। आंकड़े बताते हैं कि कई छोटे बिजनेस शुरुआती 2 से 3 सालों में ही बंद हो जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपने जो लोन लिया हुआ है, तो बिजनेस बंद होने के बाद भी आपको EMI चुकानी होगी। यही कारण है कि कई लोग कर्ज में फंस जाते हैं और जिंदगी भर उबर नहीं पाते। तो अब सवाल ये है, क्या लोन से बिजनेस शुरू करना सही है? तो इसका जवाब ये है, हाँ, अगर सही सोच, सही योजना और सही परिस्थिति में लोन लिया जाए, और नहीं अगर केवल भावनाओं में बहकर लोन लिया जाए। लोन लेने से पहले आपको कुछ बातें समझनी जरूरी हैं। पहले, क्या आपने अपने बिजनेस की पूरी योजना बनाई है? यानी आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ लगेगा, कब तक लगेगा, कितनी कमाई आएगी। अगर आपके पास में ये स्पष्टता नहीं है तो लोन लेना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी बात, क्या आपने अपने खर्चों का अनुमान लगाया है? बिजनेस पे केवल निवेश ही नहीं बल्कि रोजाना के खर्चे भी होते हैं, जैसे कि किराया, बिजली, कर्मचारी का वेतन, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट। अगर आपने इनका हिसाब नहीं लगाया तो लोन जल्दी ही बोझ बन जाएगा। तीसरी बात, क्या आपके पास में फॉल बैक प्लान है? यानी अगर बिजनेस समय पर मुनाफा नहीं देता है तो EMI चुकाने के लिए कोई दूसरा स्रोत है या नहीं? अगर है तो लोन लेना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो ये खतरे का रास्ता है। एक और अहम पहलू है लोन की राशि। कई लोग बड़े सपने में इतने बड़े लोन ले लेते हैं कि उसे चुकाना नामुमकिन हो जाता है। सही तरीका यह है कि जितनी जरूरत है उतना ही लोन लें, उससे ज्यादा नहीं। लोन तभी सही है जब वो आपके बिजनेस को मजबूत करे, ना कि बोझ बनाए। अगर आपके पास में अच्छी योजना है, बचत का कुछ हिस्सा है और बाजार की समझ है तो लोन आपके बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने केवल दूसरों को देखकर जल्दबाजी में या बिना योजना के लोन लिया तो ये आपको नीचे खींच सकता है। दोस्तों, लोन ना तो दुश्मन है ना भगवान, ये सिर्फ एक साधन है। सही हाथों में ये वरदान है और गलत हाथों में ये संकट है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले लोन लेने पर विचार करते समय आपको खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरी योजना ठोस है? क्या मैं जोखिम उठा सकता हूँ? याद रखिए, लोन का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए तो ये बिजनेस को पंख देता है, लेकिन लापरवाही से किया जाए तो ये बिजनेस को जकड़ भी सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास में बिजनेस शुरू करने का सपना हो और पैसा कम पड़े तो आप क्या चुनेंगे? लोन लेना या पहले बचत करके धीरे धीरे शुरुआत करना? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।